स्टूडेंट्स बाकी लोगों को भी कहिए ज्वाइन कर लें क्लास। Friends, I am sharing the Google sheet with you. आप लोग इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दीजिएगा आंसर स्लिप में। क्वेश्चन मोस्टली थ्योरेटिकल ही है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। रेस्ट मोस्टली सब कुछ थ्योरेटिकल है। ज़्यादातर चीज़ें जो फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो हम कवर अप कर चुके हैं, ऐसे ही सेकेंड जो टॉपिक है उसके भी मोस्टली क्वेश्चन कवर हो गए हैं। सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से फिर एड्रेसिंग मोड और इंटरप्ट ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक इतने क्वेश्चन का मटेरियल हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एमपीयू क्या होता है, एमपीयू के जो ऑपरेशन हैं, टोटल 4 ऑपरेशन बताए हैं, वही 4 ऑपरेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से वर्क करते हैं। और जो 8085 का बस स्ट्रक्चर जो शो किया था इसमें आप लोगों को सब मिल जाएगा। उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर, मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं उसका डायग्राम के थ्रू। एंड फंक्शन ऑफ एड्रेस बस ये हमने आप लोगों को बताया था। एड्रेस बस के थ्रू किस तरह से हम डेटा को कॉल करते हैं आप ये वाला डायग्राम भी यहाँ पर शो कर सकते हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट ये 8 क्वेश्चन थे, ये सभी हम आप लोगों को क्लासरूम में बता चुके हैं और इसको आप लोग स्टडी करिएगा। यदि कोई डाउट होता है तो उसको फिर हम लोग दोबारा क्लास पे डिस्कस कर लेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ये बहुत छोटे छोटे से डेफिनेशन हैं जो आप लोगों ने शायद किसी और भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, सी वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो एक्सप्लेनेशन सेम है, डेफिनेशन सेम है इन टर्म्स की, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। जनरलाइज वर्ड्स हैं तो आप लोग अपने से भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डिफरेंस भी फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। मशीन लैंग्वेज जो हम लोगों की बाइनरी नंबर सिस्टम वाली जो लैंग्वेज है जो माइक्रोप्रोसेसर से समझ में आती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। इस तरह से आप लोगों को ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन किसी न किसी फॉर्म में डिस्कस हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर विद डिफरेंट जनरेशन, तो इसमें हमने दोनों ही चीज़ें कंबाइन कर दी है कि आप इसमें इवोल्यूशन भी शो कर सकते हैं कि ईयरली किस तरह से कैसे कैसे कौन सा माइक्रोप्रोसेसर इवोल्यूट हुआ, उसके बाद में फिर
क्या क्या जनरेशन हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उन जनरेशन को भी आपको इसी में भी एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। रेस्ट तो अभी खैर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एड्रेसिंग डेटा ट्रांसफर स्कीम्स हो गई, इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्लो, ये सब चीज़ें हम लोग से आगे जब डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट ही है इसमें भी, जैसे जब हम एड्रेसिंग नोट्स डिफरेंट 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 एड्रेसिंग नोट्स स्टडी करेंगे तो उनकी आपको यहाँ पर लिस्टिंग और हर एक एड्रेसिंग नोट को एक्सप्लेन करना होगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली इंटरप्ट में भी व्हाट इज एन इंटरप्ट, जैसे कि इंटरप्ट आज हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, अ, जो हम लोगों ने पेरिफेरल ऑपरेशन डिस्कस किए थे, एक्सटर्नल ऑपरेशन। इसमें इंटरप्ट के बारे में आपको हमने बताया था कि इंटरप्ट क्या होता है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है इंटरप्ट के डेफिनेशन में, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या इंटरप्ट होती है और क्या उनके थ्रू आती है। बाकी अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं तो कुछ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा सिलेबस तो नहीं हुआ है कि हम आप लोगों को बहुत कुछ डिटेल में बता सकें, बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा माइक्रोप्रोसेसर के बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है और किस तरह से अगर आप लोगों को कुछ लगता हो कि कुछ माइक्रोप्रोसेसर में आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा रिविजन देख लेते हैं तो स्टूडेंट, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा सा हम फ्री हैं तो कल नोट्स बुक्स और ट्यूटोरियल ये सब हम जो है कल एक साथ क्लासरूम पे शेयर कर देंगे। तो यूनिट जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो यूनिट स्टार्ट करते ही सबसे पहला हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम ये जो वर्ड है माइक्रो प्रोसेसर, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या,
तो इनिशियली तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि क्या माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसकी डेफिनेशन पर गए। फिर अगेन एक डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया जो कि थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन की और उसकी फंक्शनैलिटी पर भी, जैसे कि हमने हाईलाइट किया था। तो मैं आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड माइक्रो प्रोसेसर जब भी वर्क करेगा तो इट रिक्वायर्स सम अदर डिवाइसेस विदाउट विच माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट वर्क, एंड दीज डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। ये माइक्रो प्रोसेसर के हम एक तरह से कह सकते हैं कि दीज आर द कंपल्सरी पार्ट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर विच मेक this complete diagram combines to make microcomputer. When a single microprocessor is connected with these devices, it forms a microcomputer. And when a microprocessor as a CPU हम देखते हैं तो it is known as NPU. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम लोग डायग्राम ब्लॉक डायग्राम स्टडी कर रहे हैं तो ये एक एनपीयू का डायग्राम है, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर को एज अ सीपीयू यूज करते हैं। तो सीपीयू के केस में क्या होता है कि एक कंट्रोल यूनिट हो जाती है हमारे पास में, माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें जब अटैच हो जाती हैं तो ये कंप्लीट फिर एक माइक्रो कंप्यूटर फॉर्म हो जाता है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, डिटेल ब्लॉक डायग्राम है। तो ये हमारा जो फिगर ए है ये माइक्रो कंप्यूटर का है। तो माइक्रो प्रोसेसर को एज अ सीपीयू यूज कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस लगाई, आउटपुट डिवाइस लगाई और मेमोरी। और जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में, कि माइक्रो कंट्रोलर में एक हमारे पास में एनपीयू हो गया, उसके साथ ही साथ इसी में मेमोरी, आईओ और पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। ये देन इट फॉर्म्स माइक्रो कंट्रोलर। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में। आप इन दोनों फिगर से ये आइडिया लगा सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3-4 डिफरेंसेस हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में, तो उनको आप नेट से भी देख सकते हैं या बुक में भी आपको मिल जाएगा। फिर इवेल्युएशन हम लोगों ने देखा था, इवेल्युएशन में ये जो पॉइंट्स हैं कुछ लाइक क्लॉक स्पीड कितनी है, एड्रेस बस, डेटा बस, एड्रेसेबल मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी प्रोसेसर को एक्सप्लेन करने के लिए। जिसमें से एड्रेसेबल मेमोरी और क्लॉक स्पीड, ये दोनों चीज़ें आज भी किसी भी स्पेसिफिकेशन में लिखी जाती हैं, चाहे वो मोबाइल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं या फिर हम लैपटॉप के प्रोसेसर की बात। एड्रेस बस, डेटा बस की उतनी ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रह गई है, बट स्पीड, क्योंकि क्लॉक स्पीड डिसाइड करेगी कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है, इसलिए हम ये क्लॉक स्पीड ज़रूर चेक करते हैं। कोई भी सिस्टम खरीदते समय इसके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जरूर चेक करते हैं कि कितनी है। जितनी ज़्यादा स्पीड है उतना परफॉर्मेंस अच्छी है। सिमिलरली एड्रेसेबल मेमोरी कितनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि आप कभी भी लैपटॉप या मोबाइल परचेज करेंगे तो इसमें एक स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है कि एक्सपेंडेबल अप टू दिस मेमोरी। किसी किसी में एक्सपेंशन 64 GB तक है, किसी किसी में 28 GB तक है, किसी में 500 GB तक भी है, लैपटॉप में 1 TB 2 TB तक है। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई होती है। वो मैक्सिमम लिमिट क्यों दी होती है? बिकॉज उस प्रोसेसर की एड्रेसेबल मेमोरी की जो कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम उतनी ही है। दैट इज वाई वहाँ पर एक मैक्सिमम दिया हो, मैक्सिमम वैल्यू गिवन है कि अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू लगा देंगे तो वो मेमोरी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज उसका एड्रेसिंग सिस्टम आपके प्रोसेसर के साथ में कंपेटेबल नहीं है। तो आप कभी भी ये ट्राई करके देखिएगा, आप लार्ज मेमोरी यूज करके देखिए, फोन आपका हैंग करेगा या लैपटॉप हैंग करेगा। इट इज जस्ट बिकॉज कि उस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतनी लार्ज मेमोरी को एड्रेस कर सके।
नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के साथ जनरेशन होगी, जैसा कि हम लोगों के ये ट्यूटोरियल में एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इवैल्यूएशन विद इट्स डिफरेंट जनरेशन। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको इवोल्यूशन तो यहाँ पर से मिल जाएगा इस टेबल से, ईयर वाइज कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। और जब जनरेशन की बात करेंगे तो जनरेशन हमें यहाँ से मिल जाएंगी कंप्यूटर द्वारा। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं प्रोसेसर में, और वो फीचर्स क्या ऐड हुए हैं या प्रीवियस जनरेशन के क्या डिसएडवांटेजेस थे और नेक्स्ट जनरेशन में क्या एडवांटेजेस आए, इन्हीं सबका कंपैरिजन हम लोग जब कंप्यूटर जनरेशन पढ़ते हैं तो इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो एक टेबल से भी बना सकते हैं, जिस टेबल में आप एक कॉलम में जनरेशन लिख सकते हैं, एक कॉलम में उसका ड्यूरेशन लिख सकते हैं, एक कॉलम में क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए वो लिख सकते हैं, एक कॉलम में उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स यूज हो रहे थे, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरह से करके आप कंपैरेटिव चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर कुछ हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये जनरेशन वाला पार्ट भी हो जाएगा। देन फिर हम लोग माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर, सब बस आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने स्टडी किया। और ये भी सब क्वेश्चन जैसे कि जो कोर ऑपरेशंस की बात कर रहे थे कि एमपीयू के ऑपरेशंस क्या क्या हैं। क्या क्या ऑपरेशन, हाँ ये ऑपरेशन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ। तो ये मेन एमपीयू के ऑपरेशन हैं। तो ये एमपीयू के ऑपरेशन थे, यही 4 ऑपरेशन आपको लिखने हैं और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि मेमोरी रीड में क्या होता है, मेमोरी राइट में क्या होता है, आईओ रीड में क्या होगा, आईओ राइट में क्या होगा, क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेमोरी में किस तरह से रीड राइट ऑपरेशन होता है। तो मेमोरी के रीड राइट ऑपरेशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो ऑपरेशन आप अ, जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेमोरी रीड ऑपरेशन, और यही सेम फिगर आप मेमोरी राइट के लिए भी बना सकते हैं, बस यहाँ पर हम मेमोरी रीड की जगह मेमोरी राइट वाला सिग्नल देंगे, बस ऑपरेशन अपने आप रिवर्स हो जाएगा। जो भी ब्लैंक स्पेस होगा, लाइक जैसे ये ब्लैंक स्पेस है 2061, इस स्पेस में डेटा राइट हो सकता है, या जो प्रीवियस डेटा राइट है अगर सेम एड्रेस पे डेटा राइट करेंगे तो डेटा ओवर राइट हो जाएगा। तो इस फिगर के थ्रू हम मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को भी शो कर सकते हैं। और यही सेम ऑपरेशन अगर यहाँ मेमोरी की जगह पर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा दें और यहाँ से जो हम सिग्नल भेज रहे हैं ये सिग्नल हम आईओ रीड और आईओ राइट सिग्नल भेजेंगे। जैसे ये सिग्नल है ऐसे ही आई इनपुट आउटपुट, और जब हम आर लिख देते हैं तो ये रीड सिग्नल हो जाता है, और जब आई ओ के साथ में डब्ल्यू लिख देते हैं तो ये राइट ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट के साथ रीड राइट ऑपरेशन हो जाता है, और मेमोरी के साथ जब करना होगा तो एम ई एम आर और एम ई एम डब्ल्यू यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये जो निमोनिक्स बनाए गए हैं, जो ये इस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं, ये रिलेटिव वर्ड्स ही हैं, आप इजिली रिलेट कर सकते हैं किसी भी
एब्रिविएशन को पढ़ करके कि हाँ इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो इस एक फिगर को देख करके ही आप बाकी के तीनों जो ऑपरेशन है एमसीयू के वो भी इसी से आइडिया लगा सकते हैं। उसका डायग्राम भी खुद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि एड्रेस बस, डेटा बस और ये कंट्रोल चीजें इनके क्या डायरेक्शन। फ्रेंड्स 1 मिनट वेट करिएगा। स्टूडेंट्स अटेंडेंस कॉल करने जा रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, Yes, sir. 94, 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, 99, 100, Present, sir. 101, Present, sir. 102, Present, sir. 103, 104, Yes, sir. 105, Sir, 91 present. ठीक है Sir, 91, 91 present. ओके।
106 Sir, 105. हो गया, 105, 106, 107, 108, 109, 110, Present, sir. 111, 111, 112, 113, 114, 115। और कोई है इसके अलावा जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंट लगी है हम उनके नाम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट वाले कम है तो प्रेजेंट को ही कॉल कर रहे हैं। किसी का छूटा हो तो बता दीजिएगा। 91, 93, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 105 एंड 110। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 87। 87 हाँ, सर 87 87 कहाँ गायब थे? 87 सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक। अब तक जितना ट्यूटोरियल शीट में हो गया उसमें से कोई क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिएगा। टोटल 8 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है।
स्टूडेंट्स आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप वो वेट कर ले, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। हम अभी 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज आती हैं तो वो हम रिजॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं।